सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, आप अगर पूछेंगे कौन, तो मैं आपसे कहूंगी हास्य कविता के पीएसपीओ हैं ये। इनकी दाढ़ी से निकलती है इनकी कविता की गाड़ी। एक बार मेरी दाढ़ी के लिए तालियां बजाइए। आप इनकी दाढ़ी को ये मत समझो इन्होंने रखी हुई है। एक दिन पैसे कम थे तो बोले आधी बना दो। भाई मजा आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। एक बार और ताली बजाओ आप लोग, देखा जाएगा। दाढ़ी की बात कही इन्होंने। मैं भगवान कसम सही कह रहा हूँ, झूठ कभी बोलता नहीं हूँ, कभी आज तक झूठ नहीं बोला। जब हमसे बड़े बड़े कवि बैठे हैं तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं पहले क्लीन शेव रहता था, बिल्कुल संजय झाला की तरह ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। हैंडसम तो मैं आज भी हूँ, लेकिन तब मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। क्या हम 10 भाई बहन हैं, 9 की शादी हो चुकी थी। मेरे लिए कोई प्रपोजल ही नहीं आता था, कोई ससुर आता ही नहीं था। नहीं, भगवान कसम नहीं आता था, झूठ बिल्कुल नहीं, एकदम झूठ नहीं, कोई ससुर आता ही नहीं था। एक ससुर आया, हमको देखा, मैं क्लीन शेव रहता था, देखा और चल दिया। पिताजी ने पूछा क्यों जा रहे हो भाई? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। एक और आया, उसने देखा, वो भी चल दिया, ताली बजाना, वो भी चल दिया। पिताजी ने पूछा आप क्यों जा रहे हो? बोला इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, मैं लखनऊ से हूँ, ये सारे कवि आए थे। जहाँ कहीं अच्छा कवि सम्मेलन कराना होता है यही लोग बुलाए जाते हैं। तो ये लोग बैठे हुए थे दोपहर के खाने पे, बिल्कुल भगवान कसम सही कह रहा, झूठ बिल्कुल नहीं, एकदम भगवान कसम सही कह रहा। ये लोग दोपहर के खाने पे बैठे, मेरे पिताजी मुंह लटकाए बैठे। अरुण जेमिनी जी ने पूछा चाचा जी क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? वो बोले सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में जब कोई अच्छा या बुरा काम हो जाता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था प्यारे श्रोताओं कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो संजय झाला बहुत बड़े अफसर हैं, ये तो चुप बैठे मुस्कुराते रहे राजेश खन्ना की तरह। तो दीपक बोले चाचा जी ऐसा करो कि सर्वेश का एक वैवाहिक विज्ञापन निकलवा दो, मैट्रिमोनियल विज्ञापन, हो सकता है कोई पार्टी फंस जाए। तो नहीं, बिल्कुल सच है, भगवान कसम सच है, झूठ बिल्कुल नहीं, एकदम सच, झूठ नहीं बिल्कुल। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब तो मेरी शादी हो नहीं पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। जहाँ माँ बाप करते वही होता। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, मैंने सोचा कि अब तो नहीं होगी और कोई आएगा नहीं प्रपोजल, लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए। 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा ऐसे। उनकी उम्र उस समय 80 साल थी। अब जो बात कहूँगा उस पर खूब जम के ताली बजाना। हमने मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया है?